नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय क्या रहेगा? वो रहेगा चाइना। आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाई इज चाइनीज ग्रोथ रेट फॉलिंग सो फास्ट। ये रहेगा हमारी थीम ऑफ डिस्कशन। दैट मीन्स चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा डाउन क्यों हो गई है, इसके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे, कुछ फैक्टर्स को समझेंगे। तो ये डिस्कशन सारे एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी रहेगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर श्योर। लेकिन इन जनरल ऑल्सो ये डिस्कशन हम सब के लिए बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि चाइना हमारा एक कॉम्पिटिटर है, एक एडवर्सरी है। तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इससे भी ज्यादा एक जरूरी पॉइंटर ये है कि अगर हम लोग इकोनॉमी वाइज देखें तो हम लोग खुद को कंपेयर कर सकते हैं चाइना के साथ। पॉलिटिकली नो, क्योंकि पॉलिटिकली देखिए चाइना में वन पार्टी रूल है, इंडिया में वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। पॉलिटिकली वी आर मच क्लोजर टू द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट इकोनॉमिकली हम लोग थोड़ा सा क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। अब क्यों? देखिए, चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप की 1979 डेंग जाओपिंग के आने के बाद। इंडिया ने 1991 में अपनी इकोनॉमी ओपन अप की। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत सालों तक हम लोग भी 5 ईयर प्लान्स को फॉलो करते हैं। 2017 तक वी हैड 5 ईयर प्लान्स। चाइना स्टिल कंटिन्यूज दैट 5 ईयर प्लान। चाइना में एक लेवल का मार्केट सोशलिज्म है, ये कहते हैं। इंडिया में भी हम लोग कह सकते हैं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मार्केट सोशलिज्म फॉर श्योर। सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वी आर क्वाइट कंपेरेबल। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी चर्चा होगी पूरे इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना जो चेंजेस ला रहा है, चाइना ने अपनी जो पॉलिसीज बदली है, उस पॉलिसीज की वजह से उनकी ग्रोथ रेट फॉल हो रही है। तो आगे चल के अगर हम लोग भी कुछ इस तरह के बदलाव लाएंगे, देन वी नीड टू एंटिसिपेट इन एडवांस कि हमारे साथ भी ग्रोथ रेट फॉल हो सकती है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम लोग बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट फॉर अस, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का टुडे। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। हम लोग जानते हैं कि चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉल हो रही है। ये रीसेंट नंबर्स है, थर्ड क्वार्टर्स के नंबर है। चाइनीज जीडीपी डिसअपॉइंट्स, इट्स ग्रोथ स्लिप्स टू 4.9%। इनफैक्ट आपको याद होगा इसी साल मार्च में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बताया था कि कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वाज डिसरप्टेड। अब जब रिकवरी की बात हुई तो उन लोगों ने कहा था कि चाइनीज रिकवरी इज मच फास्टर। इसी साल मार्च में बताया था कि चाइनीज इकोनॉमी इज रिकवरिंग एट अ पॉजिटिव 6%, एंड ट्रेंड्स कुछ पॉजिटिव ही लग रहे थे। लेकिन सडनली थर्ड क्वार्टर में, अभी मैं कहूँगा जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा है ये, यहाँ पे देयर ग्रोथ रेट हैज स्लिप्ड टू 4.9% ओनली। और अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, चाइना की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफ़ी हैंडसम रही है। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, स्पेशली मैं कहूँगा 1990 से लेकर 2010 तक, अगर हम उनको एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, इट हैज़ बीन डबल डिजिट। अब इसी की वजह से उनका इकोनॉमिक क्लाउड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हमेशा हम लोग इकोनॉमी के बारे में जब भी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना, इस चीज़ की बेयरिंग होती है उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे भी, क्योंकि बहुत हद तक मैं कहूँगा चाइना की जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आती है दैट कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक लेजिटिमेसी इटसेल्फ। और अगर इकोनॉमिक लेजिटिमेसी के ऊपर खतरा आएगा, यानी कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन होना शुरू होगी, देन इट डज थ्रेटन देयर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑल्सो। और आप देख सकते हो यहाँ पे इन 2020, ये तो सभी के साथ हुआ था, इंडिया के साथ भी हुआ था, कि 2020 का तो जीडीपी ग्रोथ रेट था, इट वाज इन नेगेटिव फॉर मेनी कंट्रीज, फॉर चाइना आल्सो इट वाज द सेम। बट चाइना ने बाउंस बैक बड़ी जल्दी किया हुआ था पहले कुछ क्वार्टर्स में 2021 के, लेकिन अभी थर्ड क्वार्टर में आप देख सकते हो इट हैज कम डाउन 4.9%। अब इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, व्हाई इज दिस हैपनिंग इन दिस चाइनीज ग्रोथ स्टोरी, सडनली दिस फॉलिंग रेट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब फर्स्ट रीजन तो नोन है सबको, फर्स्ट रीजन इज कोविड-19। अब इसके शिकार हम भी रहे हैं, बाकी सारे देश भी रहे हैं, एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट चाइना इज सफरिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स अप्रोच टुवर्ड्स कोविड-19। और सबसे पहले आई हैव टू पुट अ कॉशनरी नोट हियर। जब भी हम लोग चाइना की बात करते हैं, हियर वी आर एनालाइजिंग, बट एनालाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर डेटा इज अवेलेबल विद अस। आई हैव टू टेल यू द चाइना इज एन ओपेक स्टेट। डेटा वो रिलीज नहीं करते हैं, तो जो भी हमारी चर्चा चल रही है इट इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन, सम नंबर्स दैट आर ऑलरेडी देयर विद द मीडिया, नॉट द एग्जैक्ट फिगर्स फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट इटसेल्फ। क्लियर? राइट।
तो जैसे कि मैंने बताया, कोविड-19 का प्रॉब्लम तो सभी के साथ चल रहा है, लेकिन चाइना का जो अप्रोच है वो एक बहुत ही पेक्यूलियर अप्रोच है। चाइना गोज फॉर अ जीरो कोविड पॉलिसी, यानी कि वो कोविड-19 को कंप्लीटली हराना चाहते हैं, जीरो कोविड पॉलिसी वो फॉलो करते हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों में जरूर ये न्यूज़ देखी होगी कि चाइना में रैम्पेंटली केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लॉकडाउन्स लगे हुए हैं। तो चाइना डज नॉट फोकस ऑन मैनेजिंग इट, अब इंडिया इज फोकसिंग ऑन मैनेजिंग इट, इंडिया इज फोकसिंग ऑन वैक्सीनेशन, यानी कि केसेस बढ़ रहे हैं उसको हम लोग मैनेज करेंगे, इकोनॉमी को भी साथ ही लेकर चलेंगे। उसका रिजल्ट हमें पता चला, पिछले क्वार्टर में हमारी हैंडसम ग्रोथ रेट रही मोर देन 20%, राइट। चाइना इज ट्राइंग टू डिफीट, चाइना की पॉलिसी क्या रही है, देखिए चाइना ने काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाए हैं टू अचीव दैट जीरो कोविड पॉलिसी। लॉकडाउन तो लगे हुए हैं, रोड ब्लॉक्स लगे हुए हैं, स्कूल्स क्लोज्ड है, ट्रेन्स क्लोज्ड है, सब कुछ बंद है। और यहाँ तक ये कहा जाता है कि जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स फेस पनिशमेंट, अगर उनके एरियाज में अगर कोविड के केसेस आ गए देन द ऑफिशियल्स फेस पनिशमेंट। कुछ इस तरह की उनकी पॉलिसी है विच इज रादर काउंटर प्रोडक्टिव। इसकी वजह से उनके इकोनॉमी नंबर्स आर ऑल्सो फॉलिंग डाउन। पिछले 20 महीनों से चाइना ने अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं किए हैं अभी तक, नॉट इवन फॉर द टूरिस्ट, नॉट इवन फॉर एनीबडी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। ये तो फैक्टर 1 था। इससे भी बड़ा फैक्टर है उनकी 3 रेड लाइन पॉलिसी। ये क्या है थोड़ी देर में समझेंगे। आपने जरूर देखा होगा इस एवरग्रांड क्राइसिस के बारे में, नॉट जस्ट एवरग्रांड क्राइसिस, बहुत सारी खबरें आ रही है कि चाइना का जो फाइनेंशियल सेक्टर है इट इज क्रम्बलिंग, बैंक्स आर डेट रिडन, उनके यहाँ पे डेट काफी बढ़ चुका है। नॉट जस्ट द बैंक्स बट इवन द रियल एस्टेट सेक्टर। चाइना का जो रियल एस्टेट जायंट था एवरग्रांड, इट वेंट इनटू क्राइसिस। बहुत सारी खबरें आई जहां पे पूछा गया कि इज द एवरग्रांड क्राइसिस द लेमन मोमेंट ऑफ चाइनीज। ये क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने इस साल की शुरुआत में, मैं कहूंगा दिसंबर 2020 जनवरी में 3 रेड लाइन पॉलिसी लाई। 3 रेड लाइंस क्या है? 3 रेड लाइंस मतलब कुछ टारगेट्स दिए हुए उन्होंने अपने फाइनेंशियल सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, कि आप अपनी लायबिलिटी टू एसेट रेशियो 70% से कम रखोगे। आप अपना जो नेट गियरिंग रेशियो होता है इट शुड बी लेस देन 100%। ये नेट गियरिंग रेशियो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेट गियरिंग रेशियो? इन सिंपलेस्ट ऑफ टर्म, जो आपकी बोरिंग है, जो आपका उधार है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ बोरिंग दैट हैव डिवाइडेड बाय आपका जो कैपिटल है, वो आप कह सकते हो कि नेट गियरिंग रेशियो। कैपिटल या फिर कंप्लीट जो शेयर होल्डर्स कैपिटल है उसको डिवाइड करोगे तो आपको नेट गियरिंग रेशियो मिल जाएगा। वो कहते हैं कि नेट गियरिंग रेशियो आपका इट शुड बी लेस देन 100%। कैश टू शॉर्ट टर्म डेट रेशियो इट शुड बी लेस देन 1x। तो ये है 3 रेड लाइंस चाइना के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और अगर ये लोग इनमें से एक भी लाइन, 2 लाइन या फिर 3 लाइन ब्रीच करते हैं तो उनकी एनुअल डेट ग्रोथ जो होती है, जो अलाउएबल डेट सरकार करती है, वो 0 हो जाएगी इफ यू क्रॉस ऑल द 3 रेड लाइन्स। यू कैन सी हियर, इफ यू क्रॉस 1 line then the allowable annual growth in your debt is 10%. If it is 0 then 15% debt can increase. If it is breached by 2 it is only 5%, and if it is by 3 then it is 0. अब इसी की वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इन चाइना दे आर लुकिंग एट द डेट क्राइसिस। और सरकार ने ये भी कह दिया है कि दोज हु ब्रीच दीज 3 रेड लाइन्स वी आर नॉट गोइंग टू बेल देम आउट। तो बेल आउट नहीं करने वाले हैं। तो अगर समझिए हम लोगों ने भी कुछ इस तरह की पॉलिसी लाई कि हम बेल आउट नहीं करेंगे, आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस मेंटेन रखना है, तो प्रॉब्लम्स हमें भी हो सकती है। तो वी हैव अ गुड लर्निंग लेसन हियर फ्रॉम द चाइनीज। अब इन 3 रेड लाइंस के अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो चाइना की पॉलिसी चल रही है। स्ट्रिंजेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं पिछले, मैं कहूंगा 1 से 1.5 सालों से। मोनोपोली को क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने ये भी खबरें देखी कि चाइना हैज क्रैक डाउन ऑन अलीबाबा, चाइना हैज क्रैक डाउन ऑन टेंसेंट, चाइना हैज क्रैक डाउन ऑन अदर मोनोपोलीज। दे हैव लॉन्च्ड प्रोब इनटू हुया डोयो डील। अलीबाबा ग्रुप का आईपीओ उन्होंने अलाउ नहीं किया, ये सब हम लोग जानते हैं। इससे इन्वेस्टर्स के ऊपर जो परिणाम हुआ है दैट हैज बीन नेगेटिव, उसकी वजह से भी जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन लेस। इसके अलावा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रहा है। चाइना हैज रिसेंटली बैंड प्राइवेट ट्यूटर्स, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में प्राइवेट ट्यूटर्स को बैन कर दिया। उनके जो भी प्राइवेट स्कूल्स है उसे भी बंद कर रहे हैं। दे आर रेगुलेटिंग इवन देयर प्राइवेट स्कूल्स। इसके अलावा अनदर बिग इशू इज चाइना हैज पास्ड अ न्यू टफ ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ। देखिए, टफ प्राइवेसी लॉ है विच इज अ गुड थिंग और इसकी इंडिया में भी जरूरत है, लेकिन इसका एक परिणाम क्या हुआ है, उनके जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर भी पड़ा है। दिस इज अ लर्निंग लेसन फॉर अस ऑल्सो कि किस तरह से हम लोग रिफॉर्म्स लाए। चाइना गोज फॉर वन शॉट रिफॉर्म,
चुटकी में रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दे हैव नाउ फॉलन टू 4.9% ग्रोथ रेट। अब इसके अलावा एक और फैक्टर भी बताया जाता है, दिस फैक्टर इज क्लाइमेट प्लेज। अब टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज अफेक्टेड वी डू नॉट नो। चाइना ने पिछले साल ही प्लेज किया था कि दे विल गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। इंडिया ने इस साल किया है एट COP 26। हम लोगों ने कहा है कि वी विल अचीव नेट जीरो बाय 2070। चाइना ने पिछले साल ही किया हुआ था। अब इसकी वजह से कहते हैं कि चाइना इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर लुकिंग मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। कुछ महीनों पहले आपने जरूर देखा होगा कि चाइना इज ऑल्सो फेसिंग थ्रू सम पावर क्राइसिस। कोल शॉर्टेज, पावर क्रंच चल रहा था। इसकी वजह से हम लोगों ने डिस्कशन जरूर की थी कि 2 सालों में 2 बार चाइना ने पूरे विश्व को प्रॉब्लम दी है। 2020 में कोविड-19 क्राइसिस, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई लाइन डिसरप्ट हो चुकी थी। 2021 में उनके पावर क्रंच की वजह से, जहां पे चाइना इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, अब यहां पे अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज चल रही है चीजों की। So this has been attributed to certain extent to climate pledge, although यहाँ पे भी मैं कहूँगा चाइना की policies are responsible for this. Many experts do suggest कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया is the reason, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में कोल इंपोर्ट हुआ करता था चाइना में, और हम जानते हैं कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस they have reached another and imports from Australia have stopped. इसकी वजह से भी यहाँ पे पावर क्रंच आया, लेकिन इस पावर क्रंच की वजह से उनके GDP के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट जरूर पड़ा है। Their GDP growth rate has been only 4.9%. So these are the factors because of which their GDP rate is falling down. अब इन सब चीजों से एक सवाल जरूर उठता है, what next? What next is we will wait and watch for the next 3 months. We'll wait and watch for the 4th quarter results of China, because this will be very, very interesting. Everybody got it wrong, क्योंकि देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि चाइना की ग्रोथ रेट इट वुड बी मोर देन 7%, बट इट हैज कम डाउन टू 4.9 फॉर द 3rd क्वार्टर। नाउ व्हाट अबाउट द 4th क्वार्टर? ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसीज ने डाउनग्रेड की है ग्रोथ रेट ऑफ चाइना। क्या होगा इस 4th क्वार्टर का रिजल्ट? बहुत ही मजेदार रहेगा ये नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना की जो एंटायर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक नंबर्स, एंड इफ द इकोनॉमिक नंबर्स आर क्रम्बलिंग देन वी कैन फोरकास्ट then the Chinese are heading towards some sort of political upheaval very, very soon. So we'll wait and watch for things to unfold very soon. As and when the numbers come, we will talk about that on Study IQ. That is it right now in this discussion. Thank you for watching. Jai Hind.